नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ है डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जैसा आपने देखा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रोमांस की, और आज उसी के आसपास की बातें कि रोमांस और सेक्स को बहुत लोग एक ही तरह से मान लेते हैं। तो आज बात सेक्स की। तो डॉक्टर साहब कैसे डिफाइन करें कि दोनों अलग-अलग चीजें हैं, जी, बिल्कुल। रोमांस और सेक्स? रोमांस के बारे में मैंने लास्ट टाइम जैसे जी, डिस्कस जी, किया, जी। ये बहुत सॉफ्ट और पॉजिटिव फीलिंग्स हैं जो हमारी भावनाएं हुँ, हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ लीड हुँ, करे या हुँ, हुँ। सेक्सुअल बिहेवियर की तरफ लीड जी, जी, करे। जी। उसमें हैंड होल्डिंग हो गया, कटलिंग हो हुँ, गया, या हुँ, कोई आप अच्छे से डिनर पे गए, दोनों तैयार होके हुँ, गए, वो हुँ, सारे जो हमारे सॉफ्ट इमोशंस हैं उसको हुँ, केटर करता है। सेक्सुअल जब हम बात करते हैं हुँ, तो हुँ, सेक्सुअल फीलिंग्स का मतलब है कि कोई भी ऐसी फीलिंग हुँ, जो इरोटिक हो, जो हुँ, सेक्स के लिए प्रेरित करे, चाहे वो हुँ, कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो हुँ, या पेनिट्रेटिव ना होकर कोई भी सेक्सुअल एक्ट जी। हो, चाहे वो किसिंग हो सकता है या डीप हुँ, पेटिंग हो सकता है। तो हुँ, कोई भी ऐसी बातें जो फीलिंग्स जो हमारे को सेक्स के लिए प्रेरित करती हैं, हुँ, उनको हम सेक्सुअल फीलिंग्स कहते जी, हैं। जी। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। हुँ, 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 अगर मैं बात कहूँ तो रोमांस इज ऑल अबाउट द हार्ट हुँ, हुँ, एंड द हुँ, फीलिंग्स। फीलिंग्स। रोमांस जब हम बात करते हैं तो दिल की बात करते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, और सेक्स जब हम बात करते हैं तो हम शरीर की बात करते हैं। तो हुँ, दोनों का जो केंद्र है वो बिल्कुल अलग अलग है। हुँ, हुँ, जी, तो ये दोनों इस तरह से भिन्न है। जी, जी। एक और चीज़ डॉक्टर साहब, कि प्यार में कभी सेक्स नहीं होता है, या सेक्स का एक जो टैबू बना रखा है, हम्म। तो ये कैसे समझे कि प्यार और सेक्स का क्या मतलब रिलेशन है इस चीज़ से? देखिए, प्यार, दो लोग अगर प्यार करते हैं और हुँ, भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं हुँ, और एक हुँ, दूसरे के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल फीलिंग्स भी रखें। हुँ, बट कई बार ऐसा भी होता है कि रोमांटिक फीलिंग्स भी हों और हुँ, सेक्सुअल फीलिंग्स भी हों। हुँ, तो हुँ, प्यार तो एक ओवरऑल भावना है, हुँ, और प्यार केवल शब्दों में नहीं है, केवल हुँ, भावनाओं में नहीं है, हुँ, उसको वो एक्शन भी मांगता है। एक्शन। उसमें आप एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं, एक हुँ, दूसरे के हुँ, वेलबींग का पूरा ध्यान रखते हैं, तो हुँ, प्यार उसके बारे में बात हुँ, करता है। जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो है रोमांटिक फीलिंग्स। हुँ, तो कई लोगों के साथ आप रोमांटिकली जुड़े हो सकते हैं, पर हुँ, हो सकता है कि आपको सेक्सुअली उनके साथ एंगेज करने का लाइफ भर में कभी मौका ना मिले। हुँ, तो रोमांटिक फीलिंग्स जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हुँ, फीलिंग्स उसमें साथ ही हों, हुँ, बट हुँ, बहुत तौर पे, स्पेशली इंडिया में, हुँ, जहाँ पे अब शादी होती है, कई बार हुँ, रोमांटिक फीलिंग्स नहीं होती, पर हुँ, शादी है ही ऐसी चीज जिसमें सेक्सुअल आपको फीलिंग्स लानी हाँ, पड़ती हैं, लानी पड़ती। क्योंकि बाय डेफिनेशन हुँ, हुँ, उसमें सेक्स होना जरूरी है। हुँ, तो सेक्सुअल फीलिंग्स और रोमांटिक फीलिंग्स बिल्कुल अलग अलग है। हुँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके प्रति आपको केवल दिल में अच्छी भावनाएं हैं, हुँ, हुँ, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, हुँ, बट सेक्सुअली या तो मौका नहीं मिल रहा हुँ, या आपको उस तरह का कोई फीलिंग डेवलप ही नहीं होता। हुँ, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हुँ, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ जगदीप जी। जी। मैं एक सेक्सुअल हेल्थ काउंसलर भी हूँ, हुँ, और हुँ, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कपल्स मेरे पास आते हैं। हुँ, तो मेरे पास ये एक अराउंड 55 साल का कपल आया, वाइफ का हुँ, मेनोपॉज हो चुका था, और हुँ, हस्बैंड और वाइफ इसलिए आए क्योंकि दोनों का आप सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा था। लास्ट हुँ, टाइम भी हमने बात की कि एक बार बच्चे घर से चले हुँ, जाएं हुँ, तो अगर दोस्ती ना हो तो साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जी, जाता है। जी। अब क्योंकि वाइफ का मेनोपॉज हो गया था, हुँ, तो हुँ, उसको कोई भी सेक्सुअल फीलिंग्स अब वो उस इंटेंसिटी से नहीं हुँ, आ रही थी। बट हस्बैंड रिटायर होने के बाद घर पे खाली थे, तो हुँ, उनके मन में होता था कि नहीं, हमारे बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी होनी हुँ, चाहिए। हुँ, तो जब मैंने दोनों से बात की तो दोनों ही बेचारे बड़े परेशान थे। हुँ, हुँ, तो बात का जो जड़ निकल कर आया वो ये आया कि हस्बैंड जब भी वाइफ को टच करता था, हुँ, हमेशा सेक्सुअल इंटेंट के साथ ही टच करता था, और हुँ, वाइफ कहती थी कि कभी तो ऐसा टच हो जिसमें सेक्स की भावना ना हो, हुँ, प्लेन रोमांस हो, हुँ, केवल प्यार करना, केवल सहलाना, केवल कडल हुँ, करना हो। तो इन्हीं बात से बहुत क्लियर समझ आ जाता है कि दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न हैं, पर हुँ, एक अच्छे मजबूत रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए हुँ, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हुँ। डॉक्टर साहब, इसी से मेरा अगला सवाल है कि जी। जो आपने कहा कि एक उम्र के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। हम्म। हालाँकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक आदमी मरता नहीं, या हम्म। इंसान के, जी तब तक उसमें ये भावनाएँ रहती हैं। जी जी। लेकिन वक़्त के साथ वो दबाता रहता है चीज़ें। तो हम्म।
दब जाती है सारी चीजें। तो ये इसके बारे में देखिए, सेक्स के बारे में डेफिनेटली हमारा जो सेक्स की प्रति भावना है उसकी शेपिंग बहुत सारी चीजों से होती है। आपके परिवार में सेक्स के प्रति क्या रवैया है, कितना ओपननेस आपके घर के अंदर है, आप जो भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं या जो आपको संस्कार के नाम पे चीजें सिखा दी गई, कई बार उसमें भी सेक्स को बुरा या खराब बताया जाता है। तो जब हम इन अवधारणाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, मेरे पास 35 से 40 के एज के ग्रुप के फीमेल्स आती हैं। अब हरियाणा में क्या है, जल्दी शादी हो जाती है, इस उम्र तक आते आते बच्चे ऑलमोस्ट 20 साल के हो जाते हैं उनके। तो कहेंगे अब क्या करना जी, बच्चे ब्याह दिए, अब हमारा क्या मतलब। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग है कि अब बच्चों की शादी हो गई तो बच्चे सेक्स करेंगे, हम रिटायर हो गए हैं। तो एज ए कपल क्या दोनों के बीच में हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज हमारे संस्कारों से, हमारे परिवारों से, हमारे रिलीजन से, आसपास के जो कल्चरल माइंडसेट है उससे, सब चीजों से प्रभावित होती है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनको प्लेजर का अधिकारी माना ही नहीं जाता, कि सेक्सुअल प्रक्रिया में उनको भी प्लेजर मिलना है, इस बात को उनको सिखाया नहीं जाता। और अपने प्लेजर को लेके वोकल होना है कि डिमांड भी कर सकती हैं वो अपने हस्बैंड से, वो चीजें नहीं सिखाई जाती। तो जब उनको प्लेजर मिलना ही नहीं तो उस चीज को फिर वो एक कोरी एक्टिविटी समझना शुरू कर देती हैं, इग्नोर करना, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आप मानेंगे जगदीप जी, मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट आएंगे, वो कहेंगे 3 महीने का लिख दीजिए जी कि इंटरकोर्स नहीं करना। तो मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे आपके हस्बैंड कहीं बाहर जाएंगे, उनकी जो सेक्सुअल नीड्स है कहीं और से पूरी करेंगे। बट जो लेडीज की अवधारणा है सेक्स को लेकर, वो माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव है और प्लेजर सीकिंग नहीं है। तो अपने प्लेजर की कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो ये कारणों से फिर मनमुटाव भी रहता है घरों में, तो चेंजेस रहते हैं। उम्र की बात की मैंने डॉक्टर साहब, उम्र के साथ देखिए डेफिनेट सी बात है कि उम्र के साथ लिबिडो कम होती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया पारिवारिक माहौल, उसमें भी उनको लगता है कि पोता पोती साथ सो रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत जो सेक्सुअल एक्टिविटी या रोमांस होना भी है कपल के बीच में, तो बढ़ती उम्र के साथ वो भी नहीं हो पाता। तो हमारी फैमिली डायनेमिक्स, तभी मैं समझा रही हूँ, हमारा फैमिली डायनेमिक्स और हमारा कल्चरल माइंडसेट ऐसा है कि एक एज के बाद हार्मोन्स की वजह से तो है ही है, साथ में जो पारिवारिक और कल्चरल माहौल है उसकी वजह से भी रिटायर हो जाते हैं लोग अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी से। हाँ, ये तो है कि यदि एक उम्र के बाद वो कई दिन में आपस में बात भी नहीं होता, क्योंकि परिवार बड़े हैं, वो अलग अलग चीजें हैं। और एक बड़ा और मजेदार सी चीज है जगदीप जी, जो बड़े लोग हैं अपने कमरे की कुंडी लगाना भी उनके लिए वर्जित है, क्योंकि उसको भी वो सोचते हैं कि बच्चे क्या सोचेंगे। वो मतलब कभी भी आप हमारे पेरेंट्स को देखें, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बात की, एज पेरेंट्स बहुत अच्छे रोल मॉडल है, पर एज कपल उनको अच्छा रोल मॉडल बनने ही नहीं दिया जाता। क्योंकि हम भी अगर सोचे हमारे पेरेंट्स सेक्सुअल एक्ट में एंगेज हो रहे हैं तो मन में थोड़ा सा अजीब है, पर यही वेस्टर्न सोसाइटी में इस बात को लेके कोई वो नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को एज पेरेंट्स भी देख पाते हैं और एज कपल भी देख पाते हैं, जो कि हमारे इंडिया में इस तरह का माइंडसेट अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं जी। और ये बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि कई बीमारियां भी ऐसी है जो इस माइंडसेट से प्रॉब्लम खड़ी करती है। बिल्कुल, देखिए सेक्स को लेके अगर हम कहें कि इंडिया में या किसी भी देश में 3 मेजर मुद्दे हैं जिनके बीच में कपल्स में लड़ाई होती है। जी। नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 तेरे रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदार, और नंबर 3 सेक्स, किसको कितना चाहिए और किसको कितना मिल रहा है। तो ये वो तीनों चीजें हैं जिनके बारे में एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि हर पार्टी अपनी अपनी नीड्स बता सके और कहीं ना कहीं हम नेगोशिएट करके बीच में आ सके। तो क्योंकि डायलॉग ही नहीं है और फिर ये सारा मनमुटाव और झगड़े की वजह भी बनती है और कपल्स अनसेटिस्फाइड भी रह जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा इस पहले वाला सवाल पे ही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो शरीर में बदलाव आते हैं सेक्स या रिलेशनशिप के बाद, लेकिन वो यदि प्रॉपर चीजें जीवन में नहीं है तो बहुत सारी, ये तो 3 चीजें आपने बताई, लेकिन और भी तरह की, जैसे मानसिक रोगी हो जाना या चिड़चिड़ा, बहुत सारी ऐसी। देखिए रेगुलर सेक्स शोध भी ये बताता है कि रेगुलर सेक्स हमें बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है जी। और आप देखेंगे
सेक्सुअली अगर आप एंगेज करते हैं तो आपको नींद भी अच्छे से आती है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रेम की भावना आपस में बढ़ती है, बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। रेगुलर सेक्स अगर आप एक पार्टनर के साथ एज अ कपल एंगेज करते हैं तो डेफिनेटली अगर एक कपल साथ में है और सेक्सलेस मैरिज हो जाती है तो दोनों को ही मेंटल, इमोशनल और फिजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जी। और खास तौर पे वहां जहां एक व्यक्ति की थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और दूसरा उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस तरह की मैरिजेस में तो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल जो सफरिंग है वो बहुत ज्यादा है। अब पुरुषों के पार्ट पे अगर ऐसा हो कि भी महिलाओं की ड्राइव कम है, पुरुष की ज्यादा है, तो वो किसी तरह अपनी बात मनवाने में सक्षम है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी भी इमोशनली, फाइनेंशियली अपने पार्टनर्स पे डिपेंडेंट है। पर अगर इसका रिवर्स हो जाता है कि महिला की आवश्यकताएं हैं और पुरुष किसी कारण से सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कुंठा और फ्रस्ट्रेशन का सोर्स बन सकती है। तो वैसे ही औरतें भावनात्मक जीव होती हैं और अगर वो सेक्सुअली भी सेटिस्फाइड ना हो और हमारे समाज में कह भी नहीं सकती कि मैं मेरी मैरिज में सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी औरतों को बहुत ही उनके चरित्र के ऊपर भी बात आ जाएगी कि अरे इसको तो ज्यादा की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और नेचुरली फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी उनकी सफर कर सकती है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा डॉक्टर साहब कि गांव में आपने देखा होगा कि झाड़ फूक वाले किसी में कोई माता आ गई, कोई चिल्ला रही है, तो एक अंकल की वाइफ थी और उनकी काफी एज के बाद शादी हुई थी, उसकी एज छोटी थी, तो वो बाहर प्रैक्टिस करते थे और उसको मात आने लगी। जब वो मात आने लगी तो उसने वहां से प्रैक्टिस छोड़ के गांव के नजदीक वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। और फिर 10-15 साल हमने उस पर डिस्कस किया, क्योंकि मात आना ये सारी चीजें थोड़ा सा अजीब सी लगती है। बिल्कुल, हाँ जी। फिर वो थोड़ा सा फ्रैंक भी है चीजें आपस में, क्योंकि हम एक पारिवारिक माहौल सा है। तब पूछा कि वो क्या था मात आना, नहीं मैंने टाइम ही नहीं दिया करता, तो रखे करा बंदा। तो इस तरह के एक्ट इतना वायलेंट क्यों? देखिए, औरतों को कई बार वही मैंने कहा, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अब मैंने अपने हस्बैंड से ये तो मैं कह ही नहीं पा रही कि मुझे सेक्स की जरूरत है या तुम्हारे सानिध्य की जरूरत है या तुम घर पे रहो, तो मैं क्या करूंगी? मैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करूंगी। और सबसे आसान बिहेवियर वो है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो। अब माता आना ऐसी चीज है जिसको सारी कम्युनिटी नीचे नहीं देखी, वो कहेंगे हाँ भाई इसका तो भगवान का अवतार कोई आ गया। बट रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली वो अपने हस्बैंड का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। बहुत साल पहले एक टर्म कॉइन की गई है, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया कहते हैं कि मास हिस्टीरिया हो गया या एकदम से पैनिक मोड में चले गए। हिस्टीरिया में क्या देखते थे कि औरतें हिस्टेरिकल हो जाती थी, तो हिस्टेरिकल होने के साथ वो कहते थे हिस्टेक्टमी कर दो इनकी, तो हिस्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो हिस्टेक्टमी हर एक की नहीं होती, हिस्टेक्टमी मतलब बच्चेदानी की निकालना। तो हिस्टीरिया का क्या होता था, ये डॉक्टर्स के पास जाती थी और डॉक्टर्स उनका पेल्विक एग्जामिनेशन करते थे और उस एग्जामिनेशन में लेडी को ऑर्गाज्म, चरम सुख की प्राप्ति होती थी और वो सेटिस्फाई होकर वापस आ जाती थी, जो कि उनको अपनी मैरिजेस में नहीं मिल रहा होता था। राइट? तो बहुत सारी लेडीज जो माता आना ये सेम है, हिस्टीरिया का शिकार होती थी, क्योंकि वो अपनी तरफ फिजिकल अफेक्शन, फिजिकल टच या अपनी तरफ अपने पार्टनर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही होती थी। इसी में एक चीज है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे अध्यात्म की ओर चले जाते हैं, वो सारी इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। ये क्या स्टेज है कि उनका है ही नहीं किसी भी? देखिए, अध्यात्म कहीं से भी सेक्सुअलिटी को मना नहीं करता। ये हमारी धारणा ठीक है, जब आप आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में जाते हैं, कुछ लाइफ के फेजेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल सेलिबेसी की तरफ चले जाएं, मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। पर अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो यदि आपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने का सोच लिया, तो उसमें भी पार्टनर की इच्छा मानना और उसको ये बातें समझाना बहुत जरूरी है। पर साथ ही साथ आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने गृहस्थ जीवन को भी आप फुली फंक्शनल रखें। तो आध्यात्मिकता का बहाना लेके या इसकी आड़ में आप अपनी सेक्सुअलिटी को या अपने पार्टनर की सेटिस्फेक्शन को ताक पे नहीं रख सकते। और आप जितना भी देखेंगे, ओशो जैसे महान विचारक हैं, उन्होंने भी बताया कि जब आप जितना आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है, आपको समझ आ जाता है कि स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। और मैंने लास्ट एपिसोड्स में भी हमने बात की कि शिवलिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या है, वो इरेक्ट शिव का लिंग है और पार्वती की योनि है। तो जो भी ऊर्जा हमारे अंदर या जो भी हम आध्यात्मिक में शक्तियां सोचते हैं वो शिव और शक्ति के मिलन से ही है। तो उसमें कुछ भी टाबू नहीं है। आप देखेंगे ऋषि मुनि थे, वो भी शादी करते थे, उनके बच्चे भी होते थे और सब चीजें होते थे। तो इस चीज का बहाना बना के या रिलीजन का बहाना बनाकर अपनी सेक्सुअल नीड्स को वो करना, हाँ ठीक है, समय रहते जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे दोनों चीजें कम हो जाती हैं, बट निषेध नहीं है, निषेध नहीं है किसी भी तरह से। निषेध करने से इसका साइड इफेक्ट भी है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज को जबरदस्ती दबा रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, चाहे वो भावनाएं हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक जरूरतें हैं। मैंने आपसे ये कहा, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली जो लोअर नीड्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। आप देखेंगे मिताहार हम कम खाना शुरू कर देंगे, हम कम बोलना शुरू कर देंगे। नेचुरल सी बात है कि सेक्सुअल नीड्स और डिजायर्स भी हमारी कम हो जाएंगे क्योंकि थॉट्स के ऊपर हमारा नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। तो बट उससे पहले कुछ भी रोकना अस्वाभाविक है कि जस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि ठीक है आज व्रत त्योहार किया है तो आपने एक दिन सोचा कि नॉनवेज नहीं खा रहे या एक दिन हम अन्न नहीं खा रहे, उसी तरह आप एक आधा दिन सेक्स भी वर्जित कर सकते हैं। बट नेचुरल टेंडेंसीज के अगेंस्ट जाना, हठ योग करना किसी भी प्रकार का, मुझे लगता है कि उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप किस किस टैबू से गुजरते हैं, क्योंकि आपको तो काउंसलिंग भी कर रहे हैं और बहुत सारे, हमें तो उतना अंदाजा नहीं होगा, आपको तो बहुत सारे टैबू नजर आते होंगे चीजें। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं जो कि सेक्स के प्रति एक बहुत ही पुअर माइंडसेट रखती हैं और खुलकर अपनी बेडरूम लाइफ को एंजॉय नहीं करती क्योंकि उनको बचपन से ही कंडीशनिंग है कि सेक्स एक अच्छी चीज नहीं है, सेक्स खराब चीज होती है। तो अब बहुत अच्छी बात वो ये है कि बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को लेकर आते हैं और ये कहकर लाते हैं कि डॉक्टर साहब ये एंजॉय नहीं करती तो मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाता कि मेरी वाइफ एंजॉय नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो मैं पिछले 10-15 साल से देख रही हूँ। तो पहला तो यही है कि औरतों का सेक्स के प्रति और अपने प्लेजर के प्रति माइंडसेट बहुत पुअर है, जानकारी नहीं है या कुंठाएं बहुत सारी हैं। सेकंड, एक इसी मौके पे अभी पीछे हमारी सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आने लगी है जगदीप जी, जो कि हम यंग बच्चियों को देते हैं। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले ही हम चाहते हैं कि उन बच्चों को हम वैक्सीन दे दें। तो ये वैक्सीन लगभग 10-12 साल पहले आई थी। तो जब ये इंडिया में आई तो मेरे को जब मैंने इसके बारे में काउंसिल करना शुरू करा, मैंने अपनी बिटिया को भी लगाया, तो कुछ मदर्स मेरे से क्लिनिक में झगड़ा करके गई। अब झगड़ा किससे करके गई कि आप क्या सोचती हैं हमारी बेटियां लूज करेक्टर हैं, हमने उनको संस्कार नहीं दिए जो हम ये वाली वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिस में बैठते हैं तो देखते हैं। थर्ड, मैंने आपको जैसे विद कपल के बारे में बताया कि लोगों को रोमांटिक फीलिंग्स और सेक्सुअल फीलिंग्स और नीड्स के फर्क ही नहीं पता, कम्युनिकेशन नहीं है और अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि दोनों तरह की नीड्स अलग हैं। तो एक सभी जितने मेरे मेल ऑडियंस हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी वाइफ की या अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी जो कोमल रोमांटिक फीलिंग्स हैं उसके ऊपर भी जोर दें। हर बार रोमांस सेक्स में तब्दील हो ये जरूरी नहीं। जी। और कोई बात इसके बारे में आप खास? इसके बारे में तो जुगनू जी हम बातें करते ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड हम वाइंड अप करते हैं और अपने दर्शकों से आज के लिए फिर इजाजत लेते हैं। जी। तो ये था सेक्स के बारे में एपिसोड और ये लगातार एक सीरीज है सेक्स एजुकेशन की। आपका जो सवाल है वो डॉक्टर साहब से बेहिचक पूछ सकते हैं, वो आपका जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और पूरी सीरीज को बिल्कुल एक जैसे सिलेबस पढ़ते हैं उस तरीके से देखें, आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन क्या है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इतना कीमती समय हमारे लिए निकालते हैं, हमारे दर्शकों के लिए निकालते हैं। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच।